जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सभी चलिए अपने आप को देखें, अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखेंगे, ज्योति बिंदु सितारा दोनों भ्रिकुटियों के बीच, गोल्डन दुनिया में गोल्डन संकल्प करने वाला शेष सितारा। बाप दादा को सामने अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों, प्यारे ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, शांति सबको। तो आज शांति, आज मुरली में क्या लक्ष्य लिया? अमूल्य डायमंड। दिल खुश, सफलता के सितारे। नए युग की स्थापना करने वाले। जी, और कोई कुछ कहेगा? तो भावना देनी है सबको, शुभ भावना देनी है सबको, शुभ श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। देखो भाई, आज तो बचत करनी है, बचत जमा का खाता बढ़ाना है। तो अपनी और बाप प्रत्यक्षता करनी है ना। और फाइनल एम क्या है? बाप प्रत्यक्ष हो, सबको परमात्मा मिल जाए। जैसे मिल जाएगा परमात्मा सबको, सब हैप्पी हो जाएंगे। तो अपनी हम भी प्रत्यक्ष होंगे, बाप भी हमारे द्वारा, बाप भी प्रत्यक्ष होंगे। और प्रत्यक्ष करने के लिए क्या? स्वयं को खजानों से फुल करके फॉलो फादर करना है। हमारा मेन एक्चुअली देखा जाए तो अभी हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फॉलो फादर। कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। ज्योति रूप में शिव बाबा और साकार दुनिया में जैसे ब्रह्मा के कदम, जैसे ब्रह्मा के कर्म, वैसे मेरे। तो आज की जो मुरली है उसमें हम एक सोमान जरूर लें कि मैं तो ग्रैंड सन हूं। बोला ना आज बाबा ने? जी जी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के हर कदम को फॉलो करने वाला मैं श्रेष्ठ आत्मा।
ग्रैंडफादर के हर वरदान की हर पात्र हूं, है ना, बाप को प्रत्यक्ष करने के योग्य हूं, तो ग्रैंडसन से कितनी उम्मीदें होती हैं और ग्रैंडसन कितना प्रिय होता है वो हम सबको पता है। तो आज की मुरली का टाइटल क्या है? इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। प्रत्यक्ष करना मतलब अगर हमने बाप को प्रत्यक्ष करना है, स्वयं को प्रत्यक्ष करना है, उसी के लिए पूरी मुरली है। क्या करना है? आप सबने मेन पॉइंट्स बताए। क्या? जमा का खाता बढ़ाना है और समय का खाता, संकल्प का खजाना, खजाना, ज्ञान और शक्तियों का खजाना, खजानों को जमा करना है और कुछ वेस्ट नहीं करना है ना, मेन चीज है। तो आज कौन से बच्चे देखे बाबा ने? डबल फॉरेनर्स। हम तो डबल फॉरेनर्स नहीं है, हमें भी मास्टर नवयुग रचता बच्चे। हाँ, हम मास्टर नवयुग रचता, हम सिर्फ फॉरेनर्स हैं, वो डबल फॉरेनर्स हैं, ठीक है ना। मास्टर नवयुग रचता बच्चों को देखा, क्योंकि हम ही उस नवयुग को बनाते हैं। और मेन चीज क्या है जिससे नवयुग बनता है? शुभ भावना, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति ही शुभ भावना है, बिल्कुल। शुभ भावना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो सारा इमर्ज होता रहेगा। तो बाबा ने क्या बोला? वो नया वर्ष मना रहे हैं, हम क्या मना रहे हैं? नया युग। नया युग कैसा है? एवरीथिंग इज गोल्डन। गोल्डन, गोल्डन का मतलब गोल्डन गिफ्ट, बिल्कुल। तो गोल्डन का मतलब क्या होता है? क्यों गोल्डन? क्यों नहीं? अच्छा, और सुंदर भी है और इनहेरेंट सत्यता है, प्योरिटी है, जो तप कर प्योर बनता है। ओके, और अविनाशी है, उस टार्निश नहीं होता, टार्निश नहीं होता, उस पर लेप शेप चढ़ता नहीं, मतलब वो चमकता रहता है जैसा भी हो। उसमें मिक्स कर दो फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना। और गोल्ड के लिए क्या कहेंगे? एक और क्वालिटी है, कैन बी मोल्डेड। हाँ, मोल्डिंग पावर, एडजस्टिंग पावर। तो अगर गोल्डन दुनिया में है तो ये सारी आना है, तो ये सारी हमारे को क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसकी गिफ्ट बाप लेकर आते हैं। अब भगवान आया है, भगवान गिफ्ट देगा, वो कोई ऑर्डिनरी गिफ्ट थोड़े देगा, है ना। और नए युग में क्या होगा? क्या क्या नया होगा? प्रकृति भी नई हो जाएगी, आपका शरीर भी नया होगा, आत्मा नए वस्त्र पहनेगी, और हर वस्तु नई हो जाएगी, तो प्रधान गोल्डन एज वाली, श्रेष्ठ हाईएस्ट स्थिति वाली, हाईएस्ट स्थिति वाली। तो बाबा ने एक मुरली में बताया था, उसमें बहुत सारे कलर्स की बात करी कि वहां पर जो रंग भी दिखेंगे ना, वो यहाँ पे आप वो रंग देख नहीं सकते। वहां का ब्लू और यहाँ के ब्लू में भी अंतर है, इतना फर्क पड़ता है पवित्रता से ना जी। यहाँ का ब्लू पॉल्यूटेड है, उधर बिल्कुल साफ होगा। ब्लू, पिंक, जो भी कलर्स हैं वो भी फर्क है। जो गोल्ड है, जो गोल्ड कलर हम देखते हैं, सब लगा, सब कुछ फर्क है, क्योंकि
जब कोई चीज प्योर अपनी चरम सीमा पर हाईएस्ट स्टेज में होती है ना, तो उसकी स्टेज की चमक है। प्रकृति हो गई ना, कलर भी तो प्रकृति में आ गए, तो प्रकृति अपनी हाईएस्ट स्टेज में है और प्रकृति हमारी सेवाधारी है। अभी तो प्रकृति हमारे से नाराज है, तो तंग करती है। There is a difference in the colors in India and in some European countries. ट्रू, वो भी है। That तो is मुझे तो सब the- बोलते हैं जमीन पे भी कुछ देख लो, हमेशा स्काई के कलर्स ही देखती रहती। हाँ, yes, it is the purity of the air because Yes. air reflection जो है वो फिर बहुत क्लियर होती है कलर्स। रिफ्लेक्शन क्लियर होती है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ब्लू कलर क्या है, व्हाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स। वो विबग्योर को हम घुमाते थे ना स्कूल में, जो हमारे को एक्सपेरिमेंट कराते थे, जोर से वो चक्री घुमाई तो सारे रंग थे वो व्हाइट हो गए, है ना। जिस चीज में एब्सेंस, मतलब ब्लू ग्रीन इज एब्सेंस ऑफ समथिंग, जिससे वो ब्लू दिखता है या ग्रीन दिखता है, रिफ्लेक्शन हो रही है, जैसे आपने बताया। तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ हो रहा है, कितनी पोल्यूशन है। वही तो। जो कोस्टारिका है ना एक कंट्री, वहां पे जो है ना, एक जो इनके गार्डन्स वगैरह हैं, वहां पे जो एनिमल्स और बर्ड्स है ना, वो डरते नहीं है। जैसे यहाँ तो एक सेकंड में उठ के भाग जाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाते हैं। वहां पे सम एक्सटेंट वो प्योरिटी दिखाई दे रही है। आपको पता है कोस्टारिका की कोई आर्मी नहीं है, ऐसे गिनी चुनी जगहें बची हैं। ऑल्दो अब तो सारी जगह पोल्यूशन तो है ही, सतो प्रधान तो कुछ भी नहीं है, पर हम वो ट्रेसेस देख रहे हैं ना। और फिर जो ऐसी जगहें होती है ना, उनके वहां पे जो सी का जो कलर भी है ना, वो भी फर्क होता है। लॉन्ग लॉन्ग बैक आई हैड गॉन टू मॉरिशस, वहां के पानी का भी रंग फर्क, पोल्यूशन नहीं है, वो सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। वो ब्लू जो है, वो ब्लू बहुत फर्क है। फर्क ब्लू है। हाँ, क्योंकि उसमें सतो प्रधानता है, तो हर चीज नई। और हमारी आंखें भी कैसी होंगी, वो भी सोचने की बात है। तो अविनाशी गिफ्ट क्या है? गोल्डन एज। गोल्डन एज। तो जिसके लिए बाबा ने बोला अविनाशी मुबारक मनाओ। अविनाशी गिफ्ट और अविनाशी मुबारक क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत लंबा चलने वाला है और सदा मिलेगा। सदा मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, साइकिल है ना। तो फिर बाबा ने बोला अविनाशी मुबारक, साथ में सच्ची मुबारक। दुनिया में मुबारक देते हैं जैसे ऊपर से, और ये नहीं पता कि जिस चीज की मुबारक दे रहे हैं उसमें सच में सुख भरा हुआ है कि दुख है। सच्ची मुबारक दे तो जिससे मुबारक दें वो तो खुश है, हम स्वयं भी खुश हो जाए। तो सच्ची मुबारक में क्या होगा, जब हम सच्ची मुबारक देंगे किसी को, उसमें शुभ भावना होगी। ये तो वो सच्ची नहीं है। एक्चुअली उनका भी भाव स्वभाव चेंज हो जाएगा। यस, सच्ची या मुबारकबाद दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर आल्सो हैप्पी विद देयर सक्सेस। राइट, दैट इज सच्ची मुबारक। सच्ची मुबारक, क्योंकि अगर आप यू आर हैप्पी विद द सक्सेस, तो आपकी शुभ भावना उसमें है, इंक्लूडेड है। एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने? शुभ भावना कैसी मुबारक है? कि वह स्वभाव भी बदल देती है, कि इतनी ऐसी भावना है जिस भावना से अच्छा भावना का अच्छा भाव न भी हो,
लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। और स्वभाव क्या कहा? व्हाट इज स्वभाव? आत्मा का भाव, आत्मा का भाव। आत्मा। हाँ, मत इसका अर्थ ये हुआ, जब मेरे अंदर की शुभ भावना उन तक पहुंचती है, मैं अपने स्व आत्मा के भाव में हूं, वो भी अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। स्वभाव मतलब आत्मा का भाव। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि स्वभाव बदल जाएगा, जो दुनिया का भाव बना हुआ है उनका भी स्व का भाव इमर्ज हो जाएगा। मतलब एक शुभ भावना करना, उसमें कितनी ताकत है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हम भी परिवर्तित होते हैं और हम दुनिया को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। हम विश्व को बदलते हैं। जैसे कल था, विश्व का श्रृंगार करते हैं। कौन सा श्रृंगार? पवित्रता का, दिव्यता का, शुभ संकल्प, शुभ संकल्पों का। आज भी दीदी ने बताया कि बुद्धि शुभकामना, शुभ भावना से रहम दिल और मुख मीठा, वो आगे मुरली में है। प्यार की दृष्टि, प्यार और भाई भाई की दृष्टि। क्योंकि हम अगर देखें, जब हमारे अंदर की फीलिंग जैसी होती है, वो मेरा व्यवहार है। वो एक्चुअली जो आत्मा का व्यवहार है वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, हम कितना भी उसको सप्रेस करें। अगर मैनी टाइम्स हम भूल गए होते हैं हमारे एक्चुअल स्वभाव को, और वी हैव टू वर्क ऑन इट कॉन्शियसली। वो आपको जो फीलिंग देता है, देन यू उसमें स्थित हो जाते हैं। फिर आप, क्योंकि कई बार आप जब भूले हो तो उससे याद करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। एक बार फिर वो आपने अनुभव कर लिया, फिर वो भूलता नहीं। और हम बार बार भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमारे को आदत जो 63 जन्मों की पड़ी है, हम उसमें पड़ जाते हैं। एक्चुअली हम कहते हैं वो दूसरे ने ऐसा किया था तो मेरा तो रिएक्शन यही होना था। तो वो सिस्टम उस टाइम हम भूल जाते, उस टाइम हम बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी वो हैबिट इमर्ज हो जाती है। क्योंकि जो हैबिट्स बनी हुई है ना, हैबिट्स में क्या है, मैंने माना कि इट्स ओके टू शाउट एट अ पर्सन who's done something wrong. It's okay to take revenge. He's done something very bad, मैं तो रिवेंज लूंगा ही, है ना। इट्स ओके, उसने मेरी गाड़ी ठोकी है तो मैं उसको चिल्लाऊंगा, मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। जो जो हमने अपने आप को बोल दिया है, हम वो कर लेते हैं। फिर हम अपने आप को बोले नो दिस इज नॉट ओके, तो हम वो नहीं करेंगे। तो वो दिस इज नॉट ओके हमारे को उसको अपने संस्कार में लाना पड़ेगा। संस्कार बार बार करने से बनता है ना। हाँ जी। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने बोला, तुमने क्या प्लान बनाया? प्लान हमारे को अपना ही बनाना होता है। कोई और प्लान बनाए, हमारे को सूट करे ना करे, हम अपना प्लान बनाए। तो एक्चुअली हम अगर देखें ना, हमारे को अपनी दिनचर्या का प्लान, अमृत वेले का प्लान, नुमा शाम का प्लान, वो यहाँ पे फिट होना चाहिए कि अमृत वेले बैठ गए, बाप को याद करना क्या है ये पता होना चाहिए। हम बैठ जाएं, परम धाम चले जाएं, बस वहां टिक जाएं। टिका जाता है तो उसके लिए प्लान। अच्छा, अमृत वेले का कोई बताएगा क्या करते? कैसे करते हो? ये तो हम सब कर रहे हैं, तो बताओ। पहले तो खुद आत्मिक स्थिति में स्थित हो, बाबा को बुलाते हैं, तो फिर कनेक्ट होते हैं और एक एक गुण और शक्ति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। That energy is flowing towards me. और मैं शक्तिशाली हो रही हूँ, मेरे शरीर का एक एक अंग हेल्दी हो रहा है।
एक एक हम्म, whatever the problem is that day वाली, वो उसको समाधान शरीर को मिलते, प्रकाश देते। हाँ जी, और समाधान मिलते हैं, और फिर बाकी सब आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना। अच्छा जी, और कोई शेयर करेगा? अच्छा, रू रिहान का टाइम देते हो कि नहीं? Hmm. I बस usually, besides बोलो। what she said, I also usually like welcome Baba at the gate हम्म, of the house, and like that the thought of welcoming God to home, just एकदम से तुम्हारी स्थिति मेरे को लगता है उसी से इंस्टेंट हो जाता है, and I get that feeling of awe and happiness, and then hold hand and go all in every nook and corner of the house. हम्म, And एक्चुअली यू आर राइट, जब that दरवाजा खोलते हैं, फ्रंट का दरवाजा खोलते हैं, बाबा की लाइट ऑन करते हैं, दैट्स द टाइम वी फील यस बाबा इज देयर। हाँ बस फिर। And the best part is going with Baba all over the house. that Yeah, each part of the house feels blessed then. Yeah. हम्म, sometimes I laugh at myself also, because then most the first thought that बहुत बार अभी भी आता है, oh my God, भगवान मेरे घर आए हैं, मैं क्या करूं? तो मतलब भगवान आए हैं और मैं कह रही हूँ, ये भगवान मैं क्या करूं? हाँ बिल्कुल। तो Beautiful. हमारे को ना, एक जैसे आपने बताया, आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। Hmm. कई बार ना वो इतना ऑटो मोड पे नहीं जाना चाहिए कि आपको फीलिंग आनी बंद हो जाए, बस ये है। एक दूसरे का सुन के हम समझते हैं कि चलो ऐसे कर लें। जैसे कल श्रृंगार की बात थी, बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है, Shringar is very interesting also. और जैसे यज्ञ की बात करते हैं, स्वाहा करना है तो स्वाहा कर दो। यहाँ हम कई बार करते हैं ये सारी चीजें, तो कुछ भी लेकर, और रू रिहान जरूर करनी है बाबा से, रात को सोने से पहले भी और सुबह भी। रू रिहान में अपनी जो अचीव किया नहीं किया, प्रॉब्लम है, आज का दिन में मैं ये करने वाली हूँ, इन सारी बातों में आप मेरे साथ रहना। ये जी, कई बार अमृत वेला जो आता है तो नीरज जी भेजते हैं, जैसे आज था कनेक्शन, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, यू फील दैट या कनेक्ट तो हो गए, लेकिन वो करंट फ्लो अमृत वेले का मैसेज जो है वो बहुत मदद करता है, यस है ना। जो सिस्टर वो मैसेजेस बना रही है ना, मैं आपसे ये भी शेयर करती हूँ, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि वो मिल ही नहीं रहे, और टेलीग्राम में तो मैं कांट कनेक्ट टू दैट ओल्ड सिस्टम। तो उन्होंने बोला ये हमारे तो प्रोजेक्ट तो फिनिश हो गया वो वाला, तो अब उन्होंने वहां तो भेजना बंद कर दिया। उनको यूके से फोन आया कि सिस्टर वो कहाँ गए मैसेजेस, तो उन्होंने बोला अभी तो प्रोजेक्ट बंद है। उन्होंने बोला मेरे को सारे भेजो, यहाँ पे बहुत डिमांड है, हम तो भेज रहे थे तो आपका ले लेकर। तो Yeah, उन्होंने they're very powerful. Yeah. वेरी पावरफुल ना, तो एवरीवेयर एवरीवन वांट्स, क्योंकि एक थॉट मिल गया ना, थॉट मिल जाता है। बस। और फिर क्योंकि हमारे को एलिवेटेड थॉट्स में रहना है, कई बार नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो हमारे को बहुत मदद करता है, ठीक है ना। तो जो है प्लान की जो बात कर रहे थे, ऐसे ही अपने दिन को प्लान करना है। दिन के कर्म में मैं कैसे बाबा को साथ रखूंगी। ट्रैफिक कंट्रोल को आपको जो देते हैं, आपने वो नहीं करना, आपने जो करना है करो, पर करो। अच्छा, बचत का खाता बढ़ाओ और जमा का खाता बढ़ाओ, कैसे करेंगे? बाबा ने बोला जितना जमा होना चाहिए आप सबका है नहीं, उन्होंने रिजल्ट बता दी। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है, कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में याद रहना चाहिए। और सबसे बड़ा खजाना क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। अब श्रेष्ठ संकल्प में मैं सदा रहूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने बोला संकल्प का खजाना समय, शक्तियों, ज्ञान और बाकी स्थूल खजाने वो तो है,
तो मेरे को ये याद रहे, मैंने अगर 1 सेकंड व्यर्थ क्रिएट किया तो मैंने समय को गवा दिया, संकल्प को भी गवा दिया, शक्ति को भी गवा दिया, ज्ञान भी आउट हो गया, चारों खजाने मेरे से फ्लो आउट हो गई। बाल्टी में भर रहे हैं सुबह सुबह उठकर और दिन में निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर मुझे अटेंशन देना। Actually, there is a saying, time is only currency we spend without knowing the balance. Can you repeat? I couldn't hear it properly. Sorry. Time is currency. It's the only currency we go on spending and we don't know the balance. हमारे पास बैंक में उसका बैलेंस कितना बचा या नहीं बचा, उसका बैलेंस नहीं पता हमें, but we go on spending that currency. So use it wisely, spend it wisely. So you spend this currency of time wisely. Smart. तो राइट, तो जब हम ब्राह्मण बने तो हमारे को इन सब बातों की अवेयरनेस में रहना, जितना अवेयर रहेंगे उतना हम करेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला विधि से सिद्धि। विधि क्या है? विधि अंतर्मुखता की भट्टी के लिए, अंतर्मुखता की भट्टी ही विधि है। अंतर्मुखता की भट्टी, अंतर में क्या पड़ा हुआ है? मैं आत्मा और मेरे गुण और शक्तियां। जब उसकी भट्टी में बैठे हैं, अपने को आत्मा ही फील करते जा रहे हैं, दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, तो भट्टी है, भट्टी इज चालू। और बाबा ने क्या बोला? विधि क्या है? अंतर्मुखता की भट्टी। तो ये रिफाइन विधि है। रिफाइन जो चीज होती है, जैसे आप कहते हो ना, ये आटा रिफाइन है, रिफाइन ऑयल है, वो बहुत महीन होता है, स्मॉल हो जाता है, जिसके कण कण दिखते भी नहीं है। तो जब मैं अपने आप को आत्मा फील करती हूँ, एक तो आत्मा रिफाइन छोटी, और मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन देती हूँ। Improvised, better version. राइट। तो रिफाइन करना मतलब सूक्ष्म थॉट्स के ऊपर अटेंशन देंगे, ये विधि है। अंतर्मुखता में होकर बैठेंगे तो वो जो रिफाइननेस मेरी अपनी है वो इमर्ज हो जाएगी। तो खजानों की बचत की स्कीम बनाओ और समय फिक्स करो। तो आज हम सब समय फिक्स करें, दिनचर्या बनाएंगे जिसको हम पूरे का पूरा वीक फॉलो करेंगे। चलिए, क्या है दिनचर्या? एंड में एक मुरली खत्म कर लेते हैं, एक बार एंड में पूरा लिस्ट बनाएंगे। सविता, यू हैव टू टेक इट डाउन। आज थोड़ा सा लंबा रहे, लंबा मतलब लिखने में। फिर बाबा ने क्या बोला? स्कीम बनाओ। बाबा ने हमारे को सफलता भाव का वरदान दे दिया है। किसी भी चीज में सक्सेस का बेस क्या होता है? फाउंडेशन क्या है सक्सेस की? प्लानिंग। प्लानिंग है ना। तो प्लान करके जो मेरे पास है मैं उसको, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते कहीं, आपने खाना बनाना है, आप क्या करोगे? जो आपके पास सामग्री है उसको बेस्ट यूज करो, उससे जो बनता है बनाओगे। जैसे कई लोग जाते हैं, हिल्स पे रहते हैं ना। अब रामगढ़ में ये सिस्टर गई, कहती है मेरे पास तो आटा था और एप्पल्स थे, मैंने एप्पल की सब्जी बना दी। जो था उसको यूज किया। पर हमारे को तो बाबा ने क्या दिया? मैं आत्मा है, मैं गुणों से संपन्न। अब मैं, अगर मेरे पास अंदर सारा कुछ पड़ा है, मैं बाहर से जाके खींच कर क्यों लाऊं? मैं तो अपने आप की चीजें यूज करूं, है ना। तो सफलता मीन्स अपने पास जो मेरे पास खजाने हैं मैं उनको यूज करूं निरंतर। तो जब मैं उन खजानों को यूज करती हूं, उसको एक्सपीरियंस कर लेती हूं, तो मैं औरों को भी एक्सपीरियंस करा पाती। ये इसके लिए कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है। हमने सिर्फ ये सोचना है मैं शांति को यूज करूंगी कुछ भी हो जाए।
अब मैंने शांति को यूज कर लिया, तो मुझे ये नहीं करना कि औरों को मैं अनुभव कराने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने बैठूंगी। क्या होगा, वो ऑटोमेटिक मेरे से निकल रही है, औरों को फील होगी। और ये हमको ना भी होमवर्क मिला, उन्होंने दीदी ने क्या बोला कि आप एक ये 15 दिन का एक्सपीरियंस करो, कोई भी एक गुण को लेकर, कोई शक्ति, कोई गुण ले लो और उसको अपने घर वालों पर यूज करो। बच्चे परेशान करते हैं तो बच्चों पर, मेड परेशान करती है तो मेड पर, स्पाउस परेशान करता है तो स्पाउस पर। एक्चुअली हम एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे सबसे ज्यादा हम परेशान अपनों से होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जब हम इस गुण को में स्थित होकर यूज करेंगे, सपोज मेरे को इरिटेशन होती है, बच्चा आकर कुछ करता है, जो भी करता है, मैं अपनी शांति को मेंटेन करती हूँ, वो बच्चा धीरे धीरे सुधर जाए। आप जो बोलेंगे, क्योंकि आपने कौन सी स्थिति में बैठकर बोल रहे हैं, आपने 1000 बार वो बातें बोली होंगी, पर आपने स्थिति को बनाकर नहीं बोली होगी, उल्टी स्थिति में बोली हो सकती, अंदर से तंग होकर, इरिटेट होकर, ये सोचकर ये सुनते नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसे हो गए आज के बच्चे, ये सब सोचेंगे, फिर तो नेट रिजल्ट तो वही होएगा। तो मैं क्या सोचकर किसी के साथ इंटरैक्ट कर रही, तो अपनी इंटरैक्शन को सही बनाना है, तो मेरा अनुभव पहले उस गुण के साथ। अब जैसे हमारा तो शुद्ध संकल्पों का ही वो पूरा चल रहा था, तो शुद्ध संकल्प करना है, कुछ भी हो जाए, सामने वाला इरिटेशन के लेवल को हाई करने के सारे काम कर रहा है। आपने बच्चे को बोला है कि आप 9 बजे तक घर पे आएंगे, बच्चा आता है घर पे 12 बजे, हो सकता है बच्चे ने कुछ ड्रिंक भी कर लिया। मैं ये नहीं कह रही आपके बच्चे करें, मैं वैसे बता रही हूं जो नॉर्मल इरिटेशन के रीजंस होते हैं। ठीक है, हमने अपनी शांति की शक्ति को मेंटेन किया। जब बच्चा रेस्टेड है, हम वो उठता है, मैं उससे उस समय कौन सी स्थिति में बात करती हूँ। क्या होता है, बच्चों से डर जाते हैं, बच्चों को कुछ बोल नहीं पाते हम, है ना, मोस्टली मदर्स बैठी, बच्चों को बोलना ज्यादा मुश्किल लगता है। तो हम कौन सी स्थिति में बात करें, और फिर ट्राई करनी। 15 दिन तक हम ये मतलब कर लें कि बस ये मैंने करके छोड़ना है, यू विल रियलाइज कि वो जो उनकी कोई भी उल्टा कर्म क्यों करता है, क्योंकि वो अंदर से परेशान होता है। वो करना बंद कब करेगा, जब उसके अंदर की परेशानी थोड़ी सी शांत हो जाएगी, है ना। आजकल बच्चों का लेट आना बहुत कॉमन सी बात हो गई है ना। और बच्चों और पेरेंट्स का उसके लिए परेशान होना, उसके बारे में चिंतन करना, वो भी एक कॉमन सी बात हो गई है ना। फिर इंटरैक्शन उल्टा सीधा होना, वो भी कॉमन सी बात हो गई है। तो मेरे को उस साइकिल को चेंज करना है, मेरे थॉट का साइकिल चेंज होगा, तो वो वाला चेंज होगा। एक दिन कर लिया से नहीं होगा, हमें 15 दिन करना होता है उसको। एंड एक्चुअली हैबिट बनने के लिए, हैबिट बननी शुरू होती है 21 डेज के लिए करो, और पक्की होती है 63 दिन में। तो फिर हैबिट बना लेंगे ना हम। तो परमात्मा के शब्द हैं, ट्रायल करके देखो, बाप ऐसे ही नहीं कहते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स चलते फिरते बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बैठ के बात करने का। जब आप उनके साथ बैठ के उनकी बात सुनो, उनके साथ बात सुनो, और आंखों में आंखें डाल के महसूस करके खुद वही अपनी शांति से, आई थिंक समय तो लगेगा, बट देन यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। पर अपने आप को हम स्टेबल तो निरंतर कर सकते हैं, पहले वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हलचल में होंगे तो हलचल ही हम दे रहे हैं, फिर वो वापस से हलचल ही देंगे, जो देंगे वही मिलेगा ना। मैंने देखा पेरेंट्स को सुनता नहीं है जी, इसको हमने पढ़ने के लिए बोलते हैं बैठ, मैंने कहा कभी बैठ के
आप इसके पास बैठे पढ़ने, जब ये पढ़ता है पास बैठे आप किसके नहीं, अब हमारे पास टाइम नहीं है पास बैठने के लिए। सो यू हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड, लेकिन उससे पहले खुद की स्थिति सबसे जरूरी है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या बताया बाबा ने? संकल्प की फास्ट गति है, क्या चेक करना है? कितने सफल और कितने व्यर्थ, कितने समर्थ और कितने साधारण। एक है व्यर्थ, एक है साधारण। तो जब साधारण है, साधारण से व्यर्थ में जाना इजी है। जब समर्थ है, एलिवेटेड है, उससे फिर नीचे जाना विल बी हार्डर, Distance is longer. यस। Yeah. एंड वो जो एलिवेटेड है ना, वो मुझे सुख दे रहा है, जी, तो मैं भी उसमें से निकलना नहीं चाहती हूँ। साधारण सुख नहीं देता। साधारण तो नेसेसरी थॉट, मतलब करना है, ये करना वो करना, और नॉर्मल सी रूटीन पाते हैं। आपने एलिवेटेड स्टेट में है, उससे नीचे आने का किसी का मन नहीं करता। आते क्यों है? संस्कार बन के। तो ये हम ट्रैफिक कंट्रोल पे ना ये लिख लें सविता कि ट्रैफिक कंट्रोल पे आज मतलब हो सके तो हर घंटे में एक बार चेक करेंगे क्या सोच रहे थे, कहां कहां मेरी ट्रेन ऑफ थॉट्स जा रही है। बहुत मदद करता है, बहुत स्थिति बनती है और बहुत अच्छे से योग लगता है फिर। दीदी मेरे, ओम शांति दीदी, ओम शांति। मेरे को आपसे बात करनी है, किस समय कर सकती हूँ? आप अभी क्लास के इमीडिएटली बाद बात कर लेना। ठीक है दीदी, ठीक है। और बाबा ने कहा ये चेक करने की मशीन तो सबके पास है। अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो। हाँ, उसको डाउनलोड कर लो। आपके दिल के ऑफिस में है ना, हमारा ही ऑफिस बना हुआ है, सारा कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। हम ही उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। जो ये हम बच्चों के कंट्रोल की बात करते हैं, बच्चों को कैसे समझाएं, हमारा मन तो अपना कंट्रोल में है नहीं, मन भी तो मेरा बच्चा है ना। तो एवर रेडी की क्या बात करी बाबा ने? बाबा ने कहा कि प्रकृति भी आकर बोलती है कि मैं रेडी हूँ, प्रकृति आकर मैं बोलती है, रेडी हूँ जी। समय भी बोलता है, जी, तो रेडी कौन नहीं है? ब्राह्मणों को तैयार होना है। ब्राह्मणों को तैयार होना है, तो सब इंतजार में है। ब्राह्मण तैयार हुए और प्रकृति समय सब रेडी है सतयुग लाने के लिए। हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास वाह 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 हो, वाई वाई नहीं हो। वाई वाई का पापा इतनी अच्छी रीति से कई बातें बताते हैं जो बैठ जाती हैं फिर। वाई वाई का मतलब क्या है? मतलब निश्चय नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, आपको पूरी तरह निश्चय नहीं है बाबा पे। हम वाई जो बाबा बोलते हैं ना, वो हम क्या कहते हैं? वाई मी। बाय मी। जी, और कौन से क्वेश्चन है? क्यों, क्या, कैसे, कब। वी क्वेश्चन ड्रामा। वी क्वेश्चन एवरीथिंग, बट वी नेवर क्वेश्चन जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो। तो नहीं हम कहते मेरे को क्यों चुना, है ना। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मेरे को, तब नहीं हम कहते मेरे को आपने अच्छा बच्चा कैसे दे दिया, मैं तो इसके लायक नहीं थी, मेरे को आपने ये मेडल क्यों दे दिया, कोई आपको अचीवमेंट मिल गई, हम तब तो नहीं कहते। एक ये टेनिस प्लेयर ने बोला था, ही गॉट कैंसर, तो कहता है कि जब मैंने गॉट ऑल माय अचीवमेंट्स, तब तो मैंने वाई मी नहीं बोला, तो मेरे को उसका नाम भूल रहा है, आप सब में से किसी को याद भी हो सकता है, तो मैं अब क्यों बोलूं, है ना। तो ये हमारे को ये बात, ये एक बहुत, जब कोई सफरिंग में एक्चुअली इट मेक्स अस वाइजर, मेक्स अस अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, है ना। जैसे एक यंग सी बच्ची है, उसको जॉइंट्स की टीबी हुई है, मतलब उसका कांस्टेंट ये है, आई हैव नो फेथ इन गॉड, आई हैव नो फेथ इन गॉड। आई सेड ओके, यू डोंट कीप फेथ इन गॉड, यू लीव गॉड, यू जस्ट से देयर इज अ सुप्रीम, कोई तो है ना। तो चलो ठीक है, आप एफर्मेशन लिखो,
आप गॉड को लेटर लिख के उनको सारी कंप्लेंट्स लिखना कि आप, आई हैव नो फेथ इन यू, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर वेरी मीन। तो ऐसे करके आप लिखो, एटलीस्ट यू आर गेटिंग कनेक्टेड। और फिर थोड़े दिन बाद उसका आ जाता है, मैं लिख रही थी बहुत अच्छा हो गया, फिर थोड़े दिन बाद कुछ हो जाता है, फिर वही स्थिति डाउन हो जाती एक्चुअली शिकायतों से कनेक्शन तो शुरू हुआ ना, कम से कम है। हाँ, जब वो कनेक्ट हुए तो फिर पॉजिटिव भी आएगा ही आएगा। देखो कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो, घर की सिचुएशन अच्छी ना हो, इट इज हार्ड। I do agree with her. Her life is not at all simple. But point being कि फिर करें क्या, जो है उसको फेस तो करना पड़ेगा ना। जो भी whatever has been offered to me on the plate, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मेरे को उसी को लेकर चलना है ना। हाँ जी, तो आज हम क्या बन गए? ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। तो क्या देखना चाहते हैं बाबा, हमारे को कैसा देखना चाहते हैं? यदि चेहरे पे रूहानियत, मुख में मधुरता हो, रूहानियत की मुस्कुराहट, मुस्कुराहट हो, और मुख में मधुरता। हाँ जी विनय बहन, और बताओ। यदि मन बुद्धि में सदा शुभ शुभ भावना। भावना और रहमदिल की भावना हो, और दातापन की भावना हो, दातापन की भावना फिर हो, हम हर कदम में फॉलो फादर करेंगे। रूहानियत की मुस्कुराहट क्या है? जोर जोर से हंसना ब्राह्मणों का काम नहीं है ना। हमारा हंसना भी कैसा है? साइलेंस की ओर ले जाने वाला। जो रूहानियत में होता है, रूहानियत का मतलब क्या है? अपनी आत्मिक स्थिति में, शिव भावना की स्थिति में है, तो उसका चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ये हो नहीं सकता। और जब उसमें आ गए तो मधुरता, शुभ भावना, रहम दिल, ये ऑटोमेटिक होगा। दाता कौन बनता है? जो भरपूर हो। भरपूर होता है। ठीक है ना, हम आत्मिक स्थिति में आ गए तो भरपूर तो हो गए ना। फॉलो फादर, है जी, फॉलो फादर। फॉलो फादर। तो फादर ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने क्या किया जिसको हमें फॉलो करना है? सब कुछ अपना जो था सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया, और उनकी निरंतर आत्मिक स्थिति थी। जो रिफाइन की बात करिए, उस रिफाइन स्टेट में अगर मैं बैठ जाऊं तो एवरीथिंग हो जाएगा। चलो 1 मिनट के लिए बैठते हैं। माथे के बीच इस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, मैं खुद को देख रही। जस्ट फॉर 30 सेकेंड सिर्फ आवाजों को सुनेंगे। मेरा काम है आवाज सुनना, बस। हॉट दें अपने को। इन कानों द्वारा मैं बिंदु इन आवाजों को एंजॉय करती। अब मैं बिंदु अपने पूरे शरीर को देख रही हूं। पैरों को देखें, ये मेरे पैर हैं। जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उस सिर्फ उस पर फोकस। अब टांगों को देखें, ये मेरी टांगे जीवन चलाने के लिए मुझे मिली है। कमर,
और चेस्ट देख रही हूँ। मेरे हैं, मैं बिंदु। हाथ देखे, आर्म्स को देखें, बाजुओं को। ये बाजुएं और हाथ में आत्मा यूज कर रही हूं। और अब शोल्डर्स और गर्दन और चेहरा और माथे तक देखिए। ये पूरा शरीर मैं आत्मा यूज करती हूँ। और मैं बिंदु सितारा, सारा फोकस इस बिंदु पर, मन और बुद्धि से, आंखों का कोई काम नहीं। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। स्क्रीन पर देखें, सब ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति। हम स्थित हो गए ना? फील अच्छी आ गई कि नहीं आ गई? It was so relaxing. Every part of the body, as you were saying, was becoming so light. लाइट। और धीरे धीरे इसमें बैठे रहेंगे ना, आप बस बैठे रहो और हिलना नहीं है। आपको अशरीरी होने की फीलिंग आ जाएगी, जैसे शरीर होते हुए भी है नहीं वो। और वही फीलिंग जो है, वही हमको हमारे गुणों को इमर्ज कर देती है। ये जो बोला ना, विधि से सिद्धि, यही विधि है, यही मेथड है। आज बोला अंतर्मुखता की भट्टी। अंतर्मुखता की भट्टी, यही अंतर्मुखता की भट्टी है हाँ जी। ना, जो अभी हमने कहा था ना, सफलता का आधार। और ये सब क्या है? जब हम अंतर्मुखी होंगे तब सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अंतर में सब कुछ पड़ा है, बाहर ढूंढते हैं हम। ठीक है, तो बाबा ने क्या बोला? अपने चेकर और मेकर बनो। चेक करो, चेक करके जो उल्टा सीधा है उसको मेक करो, सही करो, और फिर बाबा को अकाउंट दो। ये भी हमको रोज करना है, ये हमारी प्लानिंग जो है उसमें आएगा। बाबा ने कहा कि एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। हाँ, अलबेलापन इज लेजीनेस, इज केयरलेसनेस, और दिल शिकस्त मीन्स कंप्लेंट बॉक्स, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो बाबा इसको हमें चेंज किस चीज में करना है? हमेशा उमंग उत्साह बना रहे, हिम्मत बनी रहे, उमंग उत्साह बना रहे, फिर टू लेट नहीं होंगे। फिर ये ना हो टाइम खत्म हो गया, हम कहे हम तो करना चाहते थे, कुछ कर ही नहीं पाए। टाइम जब आएगा ना, फिर उस टाइम पे जैसे एग्जाम होता है तो टीचर मदद नहीं करती, एग्जाम से पहले टीचर मदद करती है, 1 सेकंड पहले भी मदद कर देगी। एग्जाम शुरू हो गया, फिर उसके बाद वो चीटिंग कहलाती है। वरदान क्या है? बाबा ने कहा कि इस वर्ष में बाबा का नाम रोशन करेंगे ना, आपके मुंह में गुलाब जामुन। हाँ बिल्कुल। तो वरदान क्या है? वरदान है सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भाव। जिसको सर्विस का शौक है वो सेफ है। हम मतलब सर्विस का शौक होना मतलब औरों के लिए कल्याण की भावना की सब सुखी हो, तभी तो सर्विस करेंगे, है ना। तो फिर माया क्या देखती है? ये तो बहुत बिजी है,
वो अपना मुंह घुमा के चली जाती है। बाबा क्या कहते हैं, माया को चाय पानी पिलाते हो, व्यर्थ थॉट आते हैं, सोचते हैं चलो थोड़ा सा इनके साथ रह ले। फुर्सत में बैठे होते हो तो माया को चाय पानी पिलाते हो। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। पुरानी नेचर है हमारी जो है क्वेश्चन करने की, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनको जब मनन चिंतन करते हो ना, ये क्यों, क्या, कैसे में बदलो। जैसे अब आपको मिला मनन चिंतन करने के लिए क्या, श्रृंगार। बाबा ने श्रृंगार के ऊपर क्यों बात करी, कैसे बात करी, क्या बात करी, इसका मीनिंग क्या है, ये सोचो, आपका मनन चिंतन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ हो गया उसका क्यों क्या नहीं कर। तो आज हम अपना बना रहे हैं प्लान, अमृत वेले के प्लान को डिसाइड करना है, मैं क्या क्या करूंगी। 5 स्वरूप से शुरू करो, क्विकली कर लो 5 मिनट में। स्थिति बन गई, फिर योग शुरू करो, या आत्मिक स्थिति बना के जैसे अभी बैठे थे बैठ जाओ, फिर योग करो, है ना। और बाबा को नीचे बुला लो जब आत्मिक स्थिति बन जाए, सामने बाबा, ठीक है। बाबा से थोड़ी बातें करी, बोला ये चीजें रास्ते में आ रही हैं, अभी योग इसलिए नहीं लग रहा है, बाबा को सौंप दी, फिनिश हो गया, स्थिति बन गई, पहुंच जाए सूक्ष्म लोग, सारी बातें अपनी बाबा को बता दो, आज ये करना है, कल ये प्रॉब्लम आई थी, अब मेरे को ये करना है, क्विकली, ऐसे नहीं वही बोल करते जाएंगे। फिर बाबा से दृष्टि लेंगे, वरदान लेंगे। बाबा ने तो बोला वरदान लो अमृत वेले का, वो वरदानी समय। और सबसे पहले टर्न किसका आता है, हम बच्चों का। मुझे ये याद नहीं, कोई अमृत वेले के उसमें आया था 108 में भी, कि पहले बच्चे फिर भक्त। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, जो सबसे बड़ा आदमी भी होता है ना, वो क्या कहता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता है। तो ये फैमिली टाइम लो, वरदान मेरे से जितने बेशुमार वरदान चाहिए लो, उस वरदान को पूरा दिन याद रखना और फिर उसको यूज करना, ठीक है। हमें पता हमें क्या चाहिए। फिर आपका 5 से 8 का समय तो फिक्स है, उसमें भी परमात्मा को बार बार फील करना कि बाबा मेरे साथ, आप जो भी करते हो 5 से 6 के बीच में, उसको यूज, बाबा को साथ रखो, वॉक करते हो, नहाते हो, जो करते हो। फिर जब मुरली भी सुन रहे हो, बाबा को बुलाओ कि आओ मुझे सुनाओ। ये देवकुल की महान आत्मा जो सामने बैठी, अब दीदी से मुरली सुनते हैं हम कि ये देवकुल की आत्मा है, ये देवता बनने वाली आत्मा है, इससे सुन रही हूं। ऐसे जब देखते हैं तो एक तो हमारी फीलिंग कैसी हो जाती है ना, रिगार्ड रिस्पेक्ट इमर्ज हो जाता है। और जब रिवाइज भी कर रहे हैं तो बाबा करवा रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम करनहार कर रहे हैं ना। ये हो गया अभी का। फिर दिन में क्या करेंगे, आज सारा दिन डिटेल में चेकिंग करना, कितने शुभ संकल्प रहे, कितने व्यर्थ, कितने ऑर्डिनरी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी से ऊपर उठने। उसने मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोला था ना, मैं थोड़ा बोल दूंगी, ये ऑर्डिनरी है, मुझे क्या करना है, वो जो मर्जी करे, मुझे वो करना है जो बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला मैं करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, बस। अपना सुबह से शुरू होंगे, रात तक हम अपनी स्थिति बनाएंगे, और जब चार्ट देंगे फिर हैप्पीली लिखेंगे कितने % मैं कर पाई, ठीक है। बाबा से बात करके सोएंगे, और मॉर्निंग में कल हम सब शेयर करेंगे। और एक और आपको बताया था ना, नहाते हुए बाबा मेरी सफाई कर रहे हैं, अंदर की सफाई चल रही है, मैं तो बाहर की कर रही हूँ पानी से, वो अंदर की कर रहा है। ब्रश करते हुए, वॉक करते हुए, मेरे सिर पे छत्र छाया है, या हाथ पकड़ लो बाबा का, मैं वॉक कर रही हूँ पूरे घर में, ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ा है, उनके तन में शिव बाबा ही तो है। बाबा से साथ वॉक करो, बोलो बाबा जो जल्दी जल्दी सैर करेंगे, मेरे को कैलोरीज बर्न करनी है, मेरे को अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, जो जो आता है सब बोलते जाओ, उससे कॉन्वर्सेशन में रहो।
और ये जो सुबह का टाइम है 5 से 6 जो आपको टाइम मिलता है जब आप हो सकता है कॉन्वर्सेशन में आ सकते हो, ट्राई नॉट टू टॉक, इफ यू टॉक मिनिमम, बिकॉज साइलेंस इज वेरी पावरफुल। ये हमारी आज का प्लान है। मनन चिंतन के लिए क्या करेंगे? अच्छा, आज ये लिखो, ग्रेट ग्रेट हम सब ग्रैंडसन से बाबा की क्या आश है? शॉर्ट में बताओ, सो दैट आपका वो चला जाए। जो बोला रूहानियत की मुस्कुराहट, मुख में मधुरता, है ना? अब इसमें आप ऐड करना, इसमें आप बनाओ इसको कि मेरे से ये आश है, मैं कितना कर रही हूँ। ओके, हम्म, किसी ने और कुछ लेना है? थोड़ा आज अलग तरीके का होमवर्क हो गया ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपने होमवर्क को इजी नहीं, एक स्टेप आगे लेके जाना है। जो चीज मुझे थोड़ी सी हार्ड भी लग रही है मैं उसको करूंगी, फिर वो मेरे ऑटो मोड में आ जाएगी। जो जो आपने अभी तक किया है, पहले ये भी आपको हार्ड लगता होगा। रोज कैसे बैठे, 7 से 8 बैठ जाएं, 6 से 7 बैठे, 2 घंटे हम बैठे ही रहे, आते होंगे पहले। अब बैठते हो ना? बस ये हमें याद रख कि हमें पहले से अपने को ऊपर उठाना है। योग करें। चल, फिर से स्थिर हो जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए शरीर को स्थिर करते हुए अपने आप को माथे के बीच फील करें। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक कान से दूसरे कान तक, और सिर के सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करें, क्रॉस करें। जहां ये इंटरसेक्ट हो रही है मेरे ब्रेन के सेंटर में, वहां एक छोटा सा ज्योति बिंदु चमक रहा है, उस पर फोकस लें। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में सूक्ष्म, रिफाइंड, छोटे से छोटा ज्योति बिंदु सितारा। इस चमकते सितारे को कुछ सेकंड के लिए देखते चलें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सदा शुभ संकल्पों को क्रिएट करने वाली, सदा कल्याण की भावना रखने वाली, आत्मा हूं। इस शरीर में बैठकर अपने पार्ट को, इस वर्ल्ड ड्रामा में अपने पार्ट को प्ले कर रही हूं। सारा फोकस अपने ऊपर रखेंगे।
मुक्ता की भट्टी में बैठ इस प्रकाश को, इस बिंदु से निकलता मैं वॉच कर रही हूं। ऐसा फील करें, पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को हम विड्रॉ कर रहे हैं। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से ऊपर, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर से भी ऊपर, गर्दन से ऊपर, चेहरे से भी इस एनर्जी को खींचेंगे और इस बिंदु में टिका दें। अब मैं आत्मा फ्लाइट लेने के लिए रेडी हूं, तो शरीर से निकलेंगे बाहर, आ जाएं अपने सिर के 5 फुट की ऊंचाई पर। वॉच करें नीचे, शरीर बिल्कुल स्थिर। और अब ऊपर उड़ चले परम धाम, हम आत्माओं का घर, जहां मेरे परम पिता है, उनके बिल्कुल समीप जाएंगे। बैठ जाएं और बाबा से कह दें, जो भी मुझ आत्मा में कमी है, कमजोरी है, आप उसे भर दें। बस बाबा और मैं। ज्योति सितारे परम पिता के समीप,
परम धाम से अब हम आ जाएं सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने भर चुके, भरपूर हो चुके, और बाबा से दृष्टि लेते हुए आज हम सभी एक बार बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हम सब अपने संकल्पों को देखेंगे, अपने संकल्पों को निरंतर शुभ करने की विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। दिल ही दिल में बाप से प्रॉमिस करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, सफलतापूर्वक भव, विजय भव। तो हम सभी इस वरदान को लेकर याद रखेंगे, शुभ संकल्प करने में हमारी सफलता, विजय निश्चित है, स्वयं भगवान ने कहा। और आ जाए वापस धरती पर, अलाइन हो जाए, और जो प्राप्त हुआ 1 मिनट के लिए चारों ओर फैलाए। फील करें हमारे स्थान पर, हमारी बिल्डिंग में भी दूर दूर तक ये शुभ संकल्पों की, शुभ भावना की श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हर आत्मा को टच करके हर आत्मा को श्रेष्ठ बना रहे हैं, सुखी कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी मैं नहीं कर सकती, थोड़ा देर में करो। आप थोड़ी देर में कर लेना, आप जब भी कर पाओगे कर लेना, कोई बात नहीं, मैं आपका फोन ले लूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। नया सेशन कल शुरू होगा। कल, हाँ, नया सेशन शुरू है। किसी ने कोई नेम्स देने हो तो दे सकते हैं। कल 4 बजे 4 to 5। तो मेरे पास और जो नए थे उन्होंने 7 नेम्स दिए हैं, सो इसलिए शुरू है। किसी ने देना हो तो दे देना, ठीक है। अच्छा, 4 to 5 है क्लास? हाँ जी, 4 to 5 अभी चल रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।